मरेगा बेटा तेरी मैं लंका लगा दूंगा, अपना ये तमाशा समेट और निकल यहाँ से। तुझे शायद ये आइडिया नहीं है कि मेरा एक सपोला ना तेरे शेषनाग को लंबा कर देगा। और तू एक बात याद रखना कि तेरे हाथ में जो फ़ोन है ना वो तेरे बाप का है, उसमें जो नेट है वो भी तेरे बाप का है, और तो औलाद भी अपने बाप की है, इसीलिए जलेगी भी तेरे ही बाप की। आपको मेरी भाषा ख़राब लग रही होगी और स्वाभाविक सी बात है, अगर इस तरह की ओछी और टपोरी किस्म की भाषा में आपसे बात करूँगा तो आपको गुस्सा ज़रूर आएगा और हो सकता है कि आप मुझे थप्पड़ भी मारें। तो इससे पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने मजाक में ही सही लेकिन आपसे इस तरह की भाषा में बात की है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो भाषा है वो आज की जनरेशन की भाषा है, और जो आज की जनरेशन है, आज के यूथ है, बच्चे हैं, वो इसी तरह की भाषा को समझते हैं। क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। रावण was not a gentleman. I have zero respect for Ravan. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrangbali. हमारे चरित्रों को किस तरह से पेश किया गया है। आज हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे, इन्हें हम आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? तो जो स्वरूप उनका चला रहा वही स्वरूप उनको रखना चाहिए था। आई डोंट नो क्या सोचकर बनाई थी उन्होंने, मुझे बात समझ में नहीं। रामायण की जो मर्यादा है उसको भूला गया। चल बेटे तेरी जली, तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। हनुमान जी कह रहे हैं अब तेरे बाप की जलेगी, लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है ये शेषनाग लंबा हो गया, हनुमान जी को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया था, उनको लात मार रहे हैं इसमें। हमारे कल्चर का हम सोच रहे हमारे नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा समझ आएगी, लेकिन ऐसे देख के तो वो भी कहेंगे कैसे राम होते थे ऐसे राम हो। भगवान नाम का एकदम मजाक बना दिया इन्होंने, बहुत ही वाहियात। कि मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने के लिए लेके आया था कि कुछ हमारे कल्चर के बारे में सीखे, लेकिन इन्होंने तो अपनी रामायण लिख दी। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष जो है वो थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है और उसके रिलीज़ होने के बाद से ही इस फिल्म को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि एक आध सीन लोगों को पसंद भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को कड़ी आलोचना का ही सामना करना पड़ रहा है लोगों के द्वारा। इस फिल्म को और ज़्यादा बुरा बनाते हैं इसके वाहियात किस्म के डायलॉग्स। जिस तरह की भाषा का इसमें उपयोग किया गया है, उस भाषा ने इस फिल्म को पूरी तरह से ख़राब से बहुत ज़्यादा ख़राब बना दिया है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, जिनको आप कवि के रूप में भी जानते होंगे और जिनको आप ये भी जानते होंगे कि अपने आप को दिखाते हैं कि ये कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं। इन्होंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं और इस तरह के जो टपोरी किस्म के डायलॉग्स रामायण में इन्होंने यूज़ किए हैं, इस तरह के डायलॉग्स लिखने पर उनको प्राउड है। मनोज मुंतशिर ने कई सारे डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म में, उनमें से कुछ डायलॉग्स पे हम नजर डालते हैं। जैसे तेरी बुआ का बगीचा नहीं है, मरेगा बेटे जली ना और भी जलेगी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इसके साथ साथ इस तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं जैसे बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे, चुपचाप अपना तमाशा समेट और निकल अपने बंदरों को लेकर यहाँ से, मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। और भी कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी गलत लिखे गए हैं। अब मनोज भाई ने लिखे तो ये डायलॉग शायद ये सोच के थे कि जब फिल्म देख के लोग थिएटर से बाहर निकलेंगे तो उनकी ज़ुबान में इसी तरह के डायलॉग्स होंगे और लोग इसी तरह के डायलॉग्स को दोहरा दोहरा के देश में जो है वो राम राज्य स्थापित कर लेंगे, है ना। लेकिन हो ये गया कि राम भक्तों ने मनोज की ऐसी वाट लगा दी, ऐसी वाट लगा दी कि अब उनसे सॉरी भी नहीं बोला जा रहा है। अब मनोज को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं अपने आप को बड़ा कट्टर हिंदू दिखाता हूँ, कट्टर राम भक्त दिखाता हूँ, ऐसे में अब मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि ये मैंने गलत डायलॉग लिखे हैं, मुझसे गलती हो गई है। इसीलिए अब वो बेतुके कुतर्क देके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ही राम और रामायण पर ज्ञान देने लग गए हैं। अब मनोज भाई का ये कहना है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। मनोज भाई अपने इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि आजकल का जो यूथ है वो इसी तरह की भाषा को समझता है और इसी तरह की भाषा को अपने बोलचाल में यूज़ करता है। वो ये भी कह रहे हैं कि आजकल का जो यूथ है वो जो भ्राताश्री वाली भाषा है उसको समझ नहीं पाएगा। पहली बात तो मनोज भाई ये जो भ्राताश्री वाली भाषा आप का यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, उसे हिंदी कहते हैं और आज के यूथ को हिंदी समझ भी आती है और बोलनी भी आती है। और रही बात आपकी सरल भाषा की, तो वो सरल भाषा नहीं है, वो टपोरी किस्म की भाषा है। अगर कोई आपकी आदि पुरुष को देखने के लिए चला गया कोई बच्चा, तो वो बाहर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भाषा को सीख के वहाँ से नहीं निकलेगा, वो एक टपोरी किस्म की भाषा को वहाँ से सीख के निकलेगा। और जो आप रिलेटेबल की बात कर रहे हैं कि रिलेट कर रही है इस तरह की भाषा यूथ से, तो आजकल का यूथ तो गालियाँ भी बहुत अपने भाषा में यूज़ करने लगा है। तो क्या आप रामायण में गाली घुसा देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है ना। रामायण में आप गाली नहीं घुसा सकते हैं। इसी तरह आप रामायण में, क्योंकि यूथ
एक स्लैंग यूज़ करता है, तो आप स्लैंग नहीं डाल सकते हैं, टपोरी किस्म के स्लैंग्स आप आदि पुरुष जैसी फिल्म में जो रामायण से प्रेरित है उसमें नहीं डाल सकते हैं। लोगों को ऐसा लगेगा, आपकी अगर रामायण लोग देखेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि जो ये रामायण है ये कलयुग में लिखी गई है। और एक बात और कि मनोज मुंतशिर अपने इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है कि आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो बच्चे हैं, उन्हें भगवान राम के और रामायण के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये बोल दूं मनोज साहब कि आज के बच्चे को भगवान राम और रामायण के बारे में जानकारी है, तो आप इस गलतफहमी को हटा दीजिए, इस गलतफहमी को मत रखिए कि भगवान राम के बारे में और रामायण के बारे में हमारे बच्चों को कुछ सिखाया नहीं गया है। और मनोज भाई, जो आप कह रहे हैं कि आदि पुरुष देखने के बाद लोगों को प्रभु श्री राम के बारे में जानने को मिलेगा, रामायण के बारे में सीखने को मिलेगा, तो आप इस गलतफहमी में हैं। पहली बात तो मैंने जो कही कि बच्चा जो है रामायण के बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में जानता है, और अगर किसी को जानना भी होगा रामायण के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में जानना भी होगा, तो वो रामानंद सागर की रामायण को देखेगा, जिससे उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो मर्यादित भाषा थी और हनुमान जी की मर्यादित भाषा थी वो सीखने को मिलेगी। आपकी जो आदि पुरुष है उसको देखकर तो बच्चों को बस एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी, वो है टपोरी लैंग्वेज, टपोरी स्लैंग्स। मनोज भाई, आप लोगों ने बहुत बड़ी फिल्म बना दी है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसों के लिए कुछ भी बोलेंगे। चलिए मान लिया कि जो आदि पुरुष है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगी और शायद कमा भी रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती ही नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हैं, बेतुके तर्क दे के आप हमारे देश के जो यूथ है, हमारे देश की जो परवरिश है, हमारे देश की संस्कृति है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि उन्हें राम के बारे में नहीं पता, उन्हें रामायण के बारे में नहीं पता। मैं एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो में कि अगर किसी और ने इस तरह का काम किया होता अपनी फिल्म के ज़रिए, रामायण में इस तरह की टपोरी किस्म की भाषा को घुसा दिया होता, इस तरह की घटिया किस्म की भाषा को यूज़ किया होता रामायण के ज़रिए, तो आपका अभी तक एक वीडियो आ जाना था जिसमें आप कहते हैं हाँ मैं हूँ असली हिंदू, मैं हूँ असली राम भक्त, इस तरह का वीडियो आपको आ जाना चाहिए था। और आप उसमें क्या जम के आप रामायण और राम को लेके आप ज्ञान देने लग जाते हैं। इस बार आपने सोचा कि रामायण के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आप पे ये उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि इस बार राम भक्तों ने आपको आईना दिखा दिया। और हमारे देश में क्या है, इस एक तरह का नैरेटिव बन चुका है कि आप राम के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने भी कुछ भी कर दिया। लेकिन मैं एक बात तो मैं फिर भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी आपने काम किया है ये कोई भगवान श्री राम के लिए नहीं किया है, यूथ जनरेशन को भगवान श्री राम के बारे में बताने के लिए नहीं किया है। आपने ये सारा काम पैसा कमाने के लिए किया, आपको पैसे मिले हैं डायलॉग्स लिखने के। तो आप भी ये कुतर्क मत दीजिए कि आपने जो है रामायण के बारे में यूथ नहीं जानता है, इसीलिए मैंने ये टपोरी किस्म की भाषा और घटिया किस्म की भाषा आपने फिल्म में यूज़ की है, ताकि जो यूथ है वो रामायण के बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में जाने। और मैंने कुछ वीडियोस भी आपके YouTube चैनल पे देखे जिसमें आप रामायण को और राम को लेके बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं एक राय आपको देना चाहूँगा कि आप उस ज्ञान को खुद भी अपने ऊपर जो है इस्तेमाल करिए, खुद भी इस ज्ञान को फॉलो करिए, क्योंकि आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को जब आपको फॉलो करने की बारी आई तो आपने आदि पुरुष के ज़रिए उसका मटिया मैल कर दिया। आपने किस तरह की भाषा उसमें यूज़ की है वो पूरी दुनिया देख रही है, आप पे किस तरह के आरोप लगा रही है। बाकी मैं एक ही बात कहूँगा कि भगवान राम आपको सद्बुद्धि दें, आप लोगों को बिगाड़ने और बांटने का काम बंद कर दें। इसके साथ साथ आप माफ़ी भी मांगे लोगों से, जिस तरह की भाषा का उपयोग आपने आज रामायण में किया आदि पुरुष के ज़रिए। और मैं तो एक आपको सलाह भी देना चाहूँगा कि आप क्या है, आप धर्म के मामले में जो है ना, आप ज्ञान ही देते हुए अच्छे लगते हैं, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह की जो भाषा आपने यूज़ की है उसके लिए प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए। प्राउडली मत बोलिए कि मैंने जानबूझ के किया है, और आजकल का यूथ जो है इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। थोड़ा तो शर्म करिए। मेरा नाम विकेश और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।